हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर से मैं आपको 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी, टीजीटी, टेट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय एलाइजा टेस्ट। एक जो एलाइजा नाम का टेस्ट होता है वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। वो स्पेशली तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करता है, यानी आपका पेप्टाइड और एंटीबॉडीज़ एक ही चीज़ है, और एंटीबॉडी भी एक तरफ से प्रोटीन है। सेकंड आपका हार्मोन को भी वो एनालाइज करता है। नेक्स्ट है आपका, सम मल्टीनेशनल कंपनीज पेटेंट बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ अदर कंट्री विदाउट परमिशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी काइंड ऑफ चोरी होती है, मतलब कुछ एक ऐसी कंपनीज होती है जो बिना किसी परमिशन से दूसरे कंट्री के रिसोर्स यूज़ करता है या उनको एक्सप्लॉयट करता है, ओवर यूज़ करता है, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। यहाँ आप देख सकते हैं, बायोपायरेसी ऑफ इंडियन प्लांट बाय यूएसए इज, मस्टर्ड एक ऐसा प्लांट है जो कि इंडिया का है और उसकी बायोपायरेसी जो है वो यूएसए ने की है। यानी यूएसए जो है बताता है कि ये मस्टर्ड प्लांट जो है हमारा है, हमने इसको पेटेंट किया है, बट ऐसा नहीं, इन्होंने बायोपायरेसी किया यानी चोरी की है हमारे इंडियन प्लांट्स के, इसको ये ओवर एक्सप्लॉयट कर रहा है। आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बिना किसी परमिशन के, विदाउट परमिशन, उसे बायोपायरेसी कहते हैं। मस्टर्ड एक आपका इंडिजिनियस क्रॉप है इंडिया की, यानी इंडिया की जो नेटिव क्रॉप है वो मस्टर्ड है। वैसे आपका जस्माइन, जो जस्माइन राइस का है आपका, थाईलैंड का इंडिजिनियस क्रॉप है। जस्माइन राइस इज़ द इंडिजिनियस क्रॉप ऑफ थाईलैंड। और मेलोन फ्रूट सीड इज़ द इंडिजिनियस क्रॉप ऑफ साउथ एशिया। बट नाउ यूएस कंपनीज क्या करती है, क्लेमिंग करती है इनके ओनरशिप पे, यानी पायरेसी की है इन्होंने, ठीक है। द रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस टू बैक्टीरियल ब्लाइट इज, दैट इज़ द IR8। ये आपकी राइस की ऐसी वैरायटी है जो रेजिस्टेंस शो करता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट। एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ है जो जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस नाम का बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। एक खतरनाक डिजीज़ है ये, राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ में ये मैक्सिमम डिजीज़ होती है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस हैज़ हाई एपिडेमिक पोटेंशियल, यानी जो फैलने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से स्प्रेड होता है और डिस्ट्रॉय करता है हाई यील्डिंग कल्टीवेटर्स को, ठीक है। उसके बाद देखें हम, जो IR8 एक ऐसी वैरायटी है इसी राइस की, यील्डिंग सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप्ड बाय द IRRINA, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये वैरायटी बनाई है 1960 में, जो इसके अगेंस्ट जो है आपकी रेजिस्टेंस शो करता है। IR8 का ये बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, जो PGT EMRS का है, KBS, NBS, HP PGT, TGT का सिलेबस है, सारा कवर करवा दिया है। सो आप उनकी वीडियो, मतलब जो इन प्लेलिस्ट में जो है वो आप सीरियल वाइज वीडियो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस। ए पेशेंट विद सीवियर डायबिटीज़ नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन इंट्रावेनसली। समझना इसको आप, कि जिस पेशेंट को एक खतरनाक डायबिटीज़ से वो जूझ रहा है, अगर उसमें इंसुलिन दिया जाए इंट्रावेनसली, वेनस के अंदर, तो इसमें से कौन सा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच कुड हेल्प इन अवॉइडिंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इनमें से ऑप्शन बताओ जो इंसुलिन के इंजेक्शन को अवॉइड कर सकता है, क्योंकि इसको हर एक जो है रेकमेंड नहीं कर पाएगा, या क्या बोलते हैं, बार बार इंसुलिन का इंजेक्शन जो है एलर्जिक भी हो सकता है। तो कौन सा इसमें जो ऑप्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी। मोस्टली जीन थेरेपी जो है हम इसको बोल सकते हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शन को अवॉइड कर सकता है। क्यों? जीन थेरेपी क्या करेगा, ये जो आपकी ऐसी जीन इंसर्ट करेगा जिससे ऑटोमेटिकली इंसुलिन बनने लगे, यानी आपका जिससे खुद ही जो है इंसुलिन बनेगा, वैसे जीन को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है किसको ट्रीट करने के लिए किया गया था, वो किया गया था आपका एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी का जीन थेरेपी के थ्रू सबसे पहले ट्रीट किया गया था। जीन थेरेपी की ऐसा प्रोसेस है
इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू लिविंग ह्यूमन बींग्स इन ऑर्डर टू ट्रीट द डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिप्लेस ए मिसिंग जीन प्रोडक्ट और टू करेक्ट म्यूटेंट एलीज। द फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल वॉज कंडक्टेड एट दी, कहाँ पे किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन मैरीलैंड बेथेस्डा इन 1990 इन 4-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम द आपका जो एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी से 4 साल की लड़की है जो मैरीलैंड में सफ़र कर रही थी एडेनोसिन डीएमाइनेज डिजीज से। सबसे पहले जीन थेरेपी जो है इसको ट्रीट करने के लिए वहीं पे किया गया था। कैसे ट्रीट किया? फंक्शनल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस किया, जो आपकी एडीए जीन थी जो म्यूटेट हुई थी उसको रिप्लेस किया और वहाँ पे जो है फंक्शनल एडीए जीन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। जीन थेरेपी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किस में किया गया था आपका, वो SCID में जीन थेरेपी को सबसे पहले यूज़ किया गया था। हमने देखा जीन थेरेपी का प्रोसेस क्या होता है कि ये म्यूटेंट जीन को रिमूव करता है और हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल वॉज कंडक्टेड एट, हमने देख लिया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन बेदिद्रा मैरीलैंड 1990। 4 साल की बच्ची जो ADA से सफ़र कर रही थी वही हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल पेटेंटिंग पायरेट? USA, जापान, जर्मनी, ये तीनों ऐसी कंट्री है जो पायरेसी का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? कौन सा नहीं है इसमें से? बीटी ब्रिंजल भी है, इसमें क्राई प्रोटीन इंट्रोड्यूस की जाती है। गोल्डन राइस में आपका जो कैरोटीन या प्रोवाइटामिन ए इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपका ट्रेसी भी आपका जो है वो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हाँ, डॉली एक ऐसा है जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बीटी ब्रिंजल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्राई प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो बीटी ब्रिंजल है वो बॉल वॉर्म कॉज करता है। अगर हम गोल्डन राइस की बात करें तो उसमें प्रोवाइटामिन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम बात देखें यहाँ पे तीसरा, ट्रेसी की बात करें, TRACY इज़ द मॉडिफाइड शिप प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है मॉडिफाइड स्ट्रिप है। ट्रेसी क्या है आपका, एक मॉडिफाइड शिप है आपका। शिप इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन इन हर मिल्क। जो शिप का मिल्क है वो उसके मिल्क के थ्रू जो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन हम बना सकते हैं। बाकी डॉली क्या है आपका, वो एक क्लोनिंग जो है वो शिप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ बायो एथिक्स? एनिमल राइट, एनवायरमेंटल एथिक्स और ऑटोनॉमी जो है की प्रिंसिपल है बायोएथिक्स के। बायोएथिक्स क्या होता है? बायोएथिक्स इज द एथिकल इशू that has emerged from the advances in biological field in medicine. Bioethics includes animal rights and environmental ethics for its protections. It also includes autonomy or the ability of persons to make his or own decision. For example, a patient can decide whether or not to undergo a particular surgery. वो ये आपका बायोएथिक्स होता है। बायोएथिक्स मतलब कि जिसके पास जो है अपने राइट्स होने चाहिए, डिसीजन लेने के लिए अपने राइट्स होने चाहिए। तो एनिमल राइट, एनवायरमेंटल एथिक्स, ऑटोनॉमी सब जो है बायोएथिक्स के अंदर आता है। बायोपायरेसी इज वाइड स्प्रेड इन, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आपका, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तीनों कंट्री में जो है बायोपायरेसी ज़्यादा होती है। द रॉयल बोटेनिकल गार्डन टुक रबर फ्रॉम ब्राज़ील। जो आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन है उन्होंने ब्राज़ील से रबर जो है वो लेते हैं। एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस इज, जो आपका ट्रांसजेनिक बासमती राइस की वैरायटी है वो क्या करता है आपका, हाई यील्ड और रिच इन विटामिन ए उसमें जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपका। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज्ड बाय खुराना वॉज, खुराना ने पहले आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज की थी, ईस्ट एलानिन tRNA सिंथेटिस। ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज बाय खुराना वॉज ईस्ट एलानिन tRNA सिंथेटिस। Which of the following was the first transgenic plant, that is the tobacco? Maximum number of existing transgenic animals is of, सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका, पहले आपने ट्रांसजेनिक प्लांट देखना है आपका, वो कौन सा था, वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट आपका टोबैको था। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसके होते हैं, माइस के हैं। विच ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन गिवन ह्यूमन जीन्स
फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इनटू ह्यूमन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन। ये आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो पिग है, जो उसके जीन है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि ह्यूमन में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो ताकि उसकी रिजेक्शन नहीं हो। अगर हम पिग की जीन डालते हैं तो कोई भी रिजेक्शन नहीं होगी हमारे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। बायोपायरेसी किसके रिलेटेड है? बायो रिसर्च, ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमोलिक्यूल्स एंड जीन्स डिस्कवर्ड। The transgenic animals are those which have foreign DNA in all its cells. The illegal and unlawful development of biomaterials without payment to the inhabitants of their origin is called as biopiracy. आई थिंक आप बायोपायरेसी को अब डिटेल में समझ गए होंगे। अगर आप कोई टॉपिक जैसे मान लो आपने बायोपायरेसी पढ़ना होगा, कहीं आप बुक से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और आप क्वेश्चंस वहाँ पे उठा नहीं पाओगे। बट जो यहाँ पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये आपके इनफ है। यही आपके जो है बायोपायरेसी टॉपिक के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स used in dairy industry is produced by genetically modified organism, that is the काइमोसिन, जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। बिफोर एनिमल टेस्टिंग एनेस्थीसिया शुड बी गिवन टू दी एनिमल। एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज पेनफुल टेस्टिंग हो सकती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन एलाइजा। एलाइजा में आपका जो है वो कौन कौन सी एंजाइम यूज़ की जाती है? आपकी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज़ की जाती है और एल्कलिन फॉस्फेटेज एंजाइम भी यूज़ की जाती है आपकी। Which of the following describes the relation between genetic engineering and the health of environment, that is the bioremediation? Which of the following disease can be detected by ELISA, that is the AIDS? Which of the following is the application of ELISA? ELISA की एप्लीकेशन कौन सी है आपकी? डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंटीबॉडीज इन ट्यूबरक्लोसिस, डिटेक्शन ऑफ रोटावायरस इन फेसिस, डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी मार्कर्स इन सीरम। Transgenic animals are extensively used for all the following procedure except बायोरेमिडिशन में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ नहीं किया जाता, बाकी केमिकल सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी, टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है आपका। इसको आप यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। द टेक्निक्स ऑफ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, उसको बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। ठीक है, बायोरेमिडिएशन किसे कहते हैं कि अगर आपका जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करना माइक्रोब के हेल्प से, उसको बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोरेमिडिएशन हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन हार्मफुल टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट आर selected and introduced into other organism by the process of transgenesis. Chemical safety, vaccine safety and toxicity test are सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यूज होते हैं। Which of the following genes were introduced in cotton to protect it from the cotton bollworms? दैट इज आपका cry1ac और cry2ab जो है बीटी कॉटन में यूज किया जाता है। जो आपका बीटी है यानी बैसिलस थोरेनजेनेसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। Human insulin is being commercially produced from a transgenic species of E. coli Escherichia. Which of the following variety are correctly matched to the respective plant types? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो वेराइटी यहाँ पे मैंने बोला था आर जो 1 IR8 है वो रेजिस्टेंस किसकी वेराइटी है आपकी? IR8 किसकी वेराइटी हो आपकी? राइस की वेराइटी है। और जो CHS वेराइटी है आपकी वो जोहार की रेजिस्टेंस वेराइटी है। और RR जो है वो किसकी रेजिस्टेंस वेराइटी है आपकी? वो व्हीट की है। और जो HB आपका वो है बाजरा की रेजिस्टेंस वेराइटी है। फॉलियर स्प्रे ऑफ विच एलिमेंट इज इफेक्टिव? दैट इज द मैग्नीज की फॉलियर स्प्रे जो है इफेक्टिव है। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज बाइडल टेस्ट जो है यूज किया जाता है, इसको बिडाल टेस्ट भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप? दैट इज द पोमेटो, जो कि टोमेटो और पोटैटो दोनों से मिलके बनता है पोमेटो। फर्स्ट ट्रांसजेनिक माउस ग्रू ट्वाइस द नॉर्मल साइज आफ्टर ड्रिंकिंग
जिंक कंटेनिंग वाटर। ये आपका पहला ट्रांसजेनिक माउस है। अगर वो आपका जिंक कंटेनिंग वाटर को ड्रिंक कर लेता है तो उसका साइज जो डबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेटेंटेड। जेनेटिकल मॉडिफाई प्लांट्स को हम पेटेंट कर सकते हैं। न्यू सब्सटेंस ऑफ यूटिलिटी को हम पेटेंट कर सकते हैं। न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट को भी हम पेटेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा है जो कैन नॉट बी पेटेंटेड। जो प्लांट की न्यू स्पीशीज है उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका काम क्या है। ठीक है। एंजाइम डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज इन डेयरी प्रोडक्ट कैन रिड्यूस द acrylamide. The enzyme degradation of lactose in dairy product can reduce the acrylamide. A human protein which is obtained from transgenic animals and is used to treat emphysema is alpha 1 antitrypsin. जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो आपका एम्फिसिमा को ट्रीट करता है। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। अगले हमारे 2 से 3 चैप्टर बचे हैं, फिर हमारा पूरा सिलेबस जो है पीजीटी टीजीटी का कवर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।